हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, क्लास 10th है। क्या है क्वेश्चन? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब आपके पास रेडियस क्या दिया है 21 और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोला है तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे, उसी में से क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्लियर? देखिए जो जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया आपके पास? आपके पास दिया है आर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, आर इक्वल टू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और क्या पूछा है आपसे? पाई की कोई वैल्यू नहीं दी है। एक तो पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला था? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको करने से पहले ज़रा मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। आप देखिए ये फिगर है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है इसका सेंट्रल एंगल 60, ये 21 है, ये 21 है। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको, ये वाली। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की जगह वैल्यू लिखो 60 अपॉन 360 इंटू 2, और पाई की जगह 22/7, और आर कितना आ गया 21। क्योंकि ये आपको पाई की वैल्यू दी नहीं है 3.14, लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया था। अगर कुछ भी ना दियो तो हम क्या यूज़ करेंगे 22/7। क्लियर? वो देखो 0 से 0 कट किया, 6 6 1 6 6 6 36, 2 3 6, और 3 7 21, और 7 1 7 बन गया। ठीक है, 7 1 7 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? ओनली 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क है, बाहर वाली चीज़ है, क्या बनेगा सेंटीमीटर। सिर्फ लेंथ है ना तो सेंटीमीटर में आएगी। क्लियर? फर्स्ट वाला पार्ट निकल गया। सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। एक चीज़ निकली आपकी। दूसरा आपसे क्या पूछा हुआ है? लेंथ ऑफ द सेक्टर, सॉरी आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर formed by the आर्क। मतलब ये वाली जो आर्क है इससे जो एरिया ये वाला निकल रहा है ये निकालना है, फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के कारण जो ये सेक्टर बन रहा है इसका एरिया। ठीक है, तो आप सिंपल इसको एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 60, 360 इंटू 22/7, और आर की जगह क्या आ जाएगा 21 इंटू 21। वैल्यू पुट करिए, 6 6 36, 2 1 2, 2 3 6, 3 7 21, और 7 से 7 कटा, 11 इंटू 21। ठीक है, कितना बच गया 231 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या निकल गया? ये एरिया ऑफ सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड क्या है आपके पास पूछा हुआ आपसे? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट
formed by the arc, ठीक है। ये मीन्स यहाँ से ये करो, ये बन जाती है आपकी सेगमेंट। क्लियर। सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 क्यों लिखना, बाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यही लिख दूँ, चलो मैं यहाँ करवा देती हूँ, ठीक। अब देखो थीटा की जगह क्या ले जाएगा, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 और आर की जगह 21 इंटू 21, थीटा अपॉन 360 बाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए ज़रा फिर से देखिए इसको, क्या है ये 60 डिग्री। अब ये दोनों लेंथ जो मतलब ये ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, इसका जो एरिया है मतलब इसकी जो साइड इक्वल है, तो नेचुरली इसका अगर ये 60 है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे 60-60, मतलब ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो हम ये चीज़ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। अभी मत काटो इसको, रुको जरा आगे बताती हूँ, कुछ कॉमन भी आ सकता है। 7 इंटू 21 माइनस √3/4 और साइड स्क्वायर मतलब साइड क्या आ गई 21 इंटू 21। क्लियर। देखो कट करो जरा, 6 36, 2 3 6, 2 1 2। अब यहाँ 21 और 21, इधर भी 21 है, कॉमन ले ले यहाँ पे, 21 इंटू 21 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 11/21 माइनस √3/4। 21 का स्क्वायर क्या है 441, और यहाँ क्या आ गया 21 4 जा कितना बन जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर है 84। तो ये देखिए इसको 11 4 जा 44 माइनस 21 √3। क्लियर आई ना ये तो बात, डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। 441, बस आगे तो ऐसे ही रहेगा ही, फिर कुछ करना नहीं है इसको। ये हो सकता है कि इसको कट कर दो, 7 से कट करूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 2 7 3 जा 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 अपॉन 44 माइनस 21 √3/4। ये भी आंसर सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर पीछे अलग है, पीछे अलग नहीं है, इसको खोलो ज़रा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको देखो कितना आ जाएगा ये यहाँ से ये कट भी हो सकता है, ठीक है। 21 इंटू 11 माइनस 21 का स्क्वायर 441 √3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई गलत करेगा, आगे सब ब्रैकेट को खोला ही हुआ है, ठीक। क्लियर हुई मेरी बात। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द chord of a circle, the chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor
एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिए दिया क्या है, रेडियस थीटा, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर, मतलब सेगमेंट पूछी हुई है दोनों, और यहाँ पे पाई और √3 की वैल्यू भी लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए जो जो दिया है वो लिखिए पहले। r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। साथ में आपको क्या दिया हुआ है, साथ में आपको पाई की वैल्यू भी दी है 3.14, और √3 की वैल्यू भी दी है 1.73। जो जो दिया है वो लिख लिया। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही है फॉर्मूला। तो सर्कल बना देती हूँ मैं, देखिए सर्कल बना। ठीक है, सर्कल बना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60, रेडियस कितना है 15, इनको मिलाओ। आपसे ये चीज़ पूछी हुई है, एक बार तो ये चीज़ है माइनर सेगमेंट की है, एक बार ये पूरी है, ये मेजर सेगमेंट बनेंगी। ये क्या है माइनर सेगमेंट, और ये पूरी क्या है मेजर सेगमेंट। क्लियर। अब देखो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 है, वैल्यू जो भी दिया वही लिखनी है। ठीक है, आर कितना है 15 × 15 माइनस, अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बोला कि 60 है, ये भी क्या बन जाएंगे 60, एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल बनाइए, तो क्या होता है √3/4, और साइड क्या है इसकी 15 × 15। मेरी बात क्लियर हुई, कट करिए इनको। देखो 15 ये भी है, 15 ये भी है, कॉमन निकाल लो, क्या बच गया अंदर 3.14/6 माइनस √3/4। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225/6, और 4 का एलसीएम क्या बन जाएगा 12। अब देखो, अब छोटे बच्चों की तरह तो मैं करवाऊंगी नहीं, 3.14 है, ये 3.14 लिखिए, 12 है तो 6 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको 2 से करिए, माइनस, अब क्योंकि 12 है ये क्या बनेगा 4 3 12, 3√3, 225 करिए इनको मल्टीप्लाई, 4 2 8, 6.28 माइनस 3, और √3 की वैल्यू जो दी है उसको पुट भी करिए अपॉन 12। ठीक, कट कर लो इसको, ये तो मुझे लगता है 3 से कट उठ जाएगा, 3 4 12, 3 7 21, 1 3 5 15, 75 रह गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 6.28 माइनस, इनको करो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 7 3 21, 3 + 2 5 4, 75 माइनस करिए, 18 में से 9 को माइनस किया 8, सॉरी 9, 1 बच गया, 1.09/4। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो देखिए इसको मैं ऐसे खोल सकती हूँ 75 109, जीरो को मैंने डेसिमल को हटाया, क्या लग गया यहाँ 100 × 4। कट कर सकती हूँ मैं इसको 100 से, अगर कट करना है तो ठीक है, नहीं तो क्या ऑप्शन है कट ही कर लो, 25 3 25 4 कितना बन गया 27, 3 1 3/16, इसको करेंगे 16 2 32, आगे 7 है छोटा है, डेसिमल लगा 70 बना, 16 4 64। कितना आ गया है आपके पास, यह आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया की बात है, यहाँ लिख देते हैं, क्या है आपके पास एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ गई? 20.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आपको निकालना है दूसरा इसका पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए अब देखिए, पूरा जो एरिया ऑफ सर्कल है इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर दो तो आ नहीं जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 15 इंटू 15 माइनस यहाँ क्या बच गया? 20.42। ये कितना बन गया? 225 इंटू 314 अपॉन 100। मैंने पॉइंट को हटा दिया, माइनस 20.42। 25 फोर जा 25 8 जा होता है 200, 25 9 जा, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 3 12, 1 9 3 जा 27, 27 और 27 28 अपॉन 4 माइनस 20.42। इसको भी हटाओ, 4 7 जा 28, 0 क्योंकि 2 छोटा है, 26 4 6 जा 24, 4 6 जा 24.2 बच गया, 20 बन गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 2 बच गया ना? नहीं सीधा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 24 2 बच गया, 24 5 जा 20, यहाँ सीधा बन जाएगा 706.50 माइनस 20.42। तो देखिए 20.42, 8 बचा, 0.686 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर हुई मेरी बात? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।